जय हो गुरु महाराज की जय, विष्णु भगवान के जय, सियावर रामचंद्र के जय। सभी सज्जनों को राम राम प्रणाम। सबके भीतर बैठे राम प्रभु को सत सत प्रणाम। तो आइए भगवान गीता का पाठ करते हैं। आज शायद 18वां अध्याय का समापन है और ये आप सबकी बड़ी कृपा रही कि मैं श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण पढ़ पाया और साथ साथ रिकॉर्ड कर पाया। और आप मेरे साथ इतने लोगों ने सहयोग किया कि सुना और लाइक कमेंट और शेयर किए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। आपका इतना प्यार देने के लिए बहुत 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 ही दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और आगे भी मेरा मार्गदर्शन करें। मेरे सज्जन प्रेमी भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग बहुत वीडियो देखते हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि मेरा मार्गदर्शन करें और आगे वीडियो किस हिसाब से ले आई जाए, कैसे पढ़ाया जाए, क्या सिस्टम हो, जरा मेरे को बताने की कष्ट करें भाई, थोड़ी सी कृपा करें इस बच्चे पर। तो आइए आज का पाठ शुरू करते हैं हरि कृपा से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। तो भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने आपको ऐसा गूढ़ ज्ञान दिया है। कृष्ण परमात्मा का ज्ञान संपूर्णता से अर्जुन के सामने प्रकट करते हैं। जैसी इच्छा हो वैसा करो, यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव की यत कंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से यह बतलाया कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है। अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में आसीन परमात्मा की शरणागत हुआ जाए। सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकेगा, जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्ष युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। भगवत शरणागत होना जीवों के सर्वाधिक हित में है। इसमें परमेश्वर का कोई हित नहीं है। शरणागत होने के पूर्व जहां तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यही सर्वोत्तम विधि है। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गूढ़ ज्ञान है, बता रहा हूं। इसे अपने हित के लिए सुनो। अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान तथा गुप्त ज्ञान, परमात्म ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान अब उसे गुह्यतम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। यह है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। 9वें अध्याय के अंत में उन्होंने कहा था, मनन सदैव मेरा चिंतन करो। उसी आदेश को यहाँ पर भगवत गीता के सार के रूप में जोर देने के लिए दोहराया जा रहा है। यह सार सामान्य जन की समझ में नहीं आता, लेकिन जो कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय है, कृष्ण का शुद्ध भगत है, वह समझ लेता है। सारे वैदिक साहित्य में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं वह ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए, अपितु समस्त जीवों द्वारा
होना चाहिए। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भगत बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भगत बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए ही हों। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से वंशी धारण किए हैं, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में है। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप है, यथा विष्णु, नारायण, राम, ब्रह्म आदि, किंतु भगत को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। कितनी बड़ी बात है। भगवान ने कितने सरल शब्दों में सबको समझाया। क्या कहते हैं भगवान? समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। पर ब्रह्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान, उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। 7वें अध्याय में यह कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त न भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। हरि भक्ति विलास में कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता
तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान, योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वे सवा आकर्षक हैं। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं। कुछ निर्गुण ब्रह्मा के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुहत्तम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्म योगी, दार्शनिक, योगी तथा भगत सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भगत ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर माँ सुच है, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। यह गुप्त ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। जिन लोगों ने तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में भक्ति का कभी प्रयत्न नहीं किया, जिन्होंने किसी शुद्ध भगत की सेवा नहीं की, तथा विशेषतः जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं या जो कृष्ण की महानता से द्वेष रखते हैं, उन्हें यह परम गुप्त ज्ञान नहीं बताना चाहिए। लेकिन कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण से द्वेष रखने वाले आसुरी हरे कृष्ण पुरुष भी कृष्ण की पूजा भिन्न प्रकार से करते हैं और व्यवसाय चलाने के लिए भगवत गीता का प्रवचन करने का धंधा अपना लेते हैं। लेकिन जो सचमुच कृष्ण को जानने का इच्छुक हो उसे भगवत गीता के ऐसे भाष्यों से बचना चाहिए। वास्तव में कामी लोग भगवत गीता के प्रयोजन को नहीं समझ पाते। यदि कोई कामी न भी हो और वैदिक शास्त्रों द्वारा आदिष्ट नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता हो, लेकिन यदि वह भगत नहीं है तो कृष्ण को नहीं समझ सकता। और यदि वह अपने को कृष्ण भगत बताता है लेकिन कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में रत नहीं रहता, तब भी वह कृष्ण को नहीं समझ पाता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कृष्ण भगवान इससे इसलिए द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्होंने भगवत गीता में कहा है कि वे परम हैं और कोई न तो उनसे बढ़कर है न उनके समान है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं। ऐसे लोगों को भगवत गीता नहीं सुनना चाहिए, वहाँ का कोई धक्को को नहीं, क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाएंगे। श्रद्धा विहीन लोग भगवत गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। शुद्ध भगत से कृष्ण को समझे बिना किसी को भगवत गीता की टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास
वापस आएगा। सामान्यतः यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवत गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भगत नहीं हैं वे न तो कृष्ण को समझेंगे न ही भगवत गीता को। जो लोग कृष्ण को तथा भगवत गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते, उन्हें मनमाने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। भगवत गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हों। यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। लेकिन जो कोई भी भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है, वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्ति में जीवन को प्राप्त होता है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फल स्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है, निश्चित है। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है, और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। इस अध्याय के श्लोकों में भगवान ने स्पष्ट मना किया कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता न सुनाई जाए। भगवत गीता केवल भक्तों के लिए है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भगत आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों के भगत होने की अपेक्षा नहीं की जाती, तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं? यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भगत नहीं होता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते, उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भगत से सुनते हैं तो वे अपने सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोक को प्राप्त होते हैं जहाँ पुण्य आत्माएं वास करती हैं। अतएव भगवत गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है जो अपने को शुद्ध भगत बनाने का प्रयत्न नहीं करता। इस प्रकार भगवत भगत हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भगत बने। सामान्यतः जो लोग पापों से मुक्त हैं, जो पुण्य आत्मा हैं, वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर पुण्य कर्माणाम शब्द अत्यंत सार्थक है। यह वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है। जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्य आत्मा हैं किंतु शुद्ध नहीं होते, वे ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं जहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भगत हैं और उनका अपना विशेष लोक है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है। हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, अतएव यह उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उसने पूरी भगवत गीता सही ढंग से समझ ली है या नहीं। यदि नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवत गीता बताने को तैयार हैं। वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रमाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवत गीता को सुनता है उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो। इसे साक्षात भगवान ने कहा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी समन शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार हूँ।
जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है, उनका स्वरूप यह है कि वह परमेश्वर के आदेशानुसार कर्म करे। वह आत्मानुशासन संयम के लिए बना है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बनता है। जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है। उसे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है। यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो वह अपनी सामान्य स्थिति में रहता है, लेकिन यदि वह ब्रह्म शक्ति, माया शक्ति, बाह्य शक्ति की सेवा करना पसंद करता है तो वह निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है। वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है, फिर भी वह अपने को जगत का स्वामी मानता है। यही मोह कहलाता है। मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वह स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। जीव को फांसने का माया का अंतिम पास यह धारणा है कि वह ईश्वर है। जीव सोचता है कि अब वह बद्ध जीव नहीं रहा, अब तो वह ईश्वर है। वह इतना मूर्ख होता है कि वह यह नहीं सोच पाता कि यदि वह ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों रहता। वह इस पर विचार नहीं करता, इसलिए यही माया का अंतिम पास होता है। वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है और उनके आदेशानुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है। इस श्लोक में मोह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोह ज्ञान का विरोधी होता है। वास्तविक ज्ञान तो यह समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है, लेकिन जीव अपने को इस स्थिति में न समझकर सोचता है कि वह सेवक नहीं है, अपितु इस जगत का स्वामी है, क्योंकि वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। यह मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भगत की कृपा से जीता जा सकता है। इस मोह के दूर होने पर मनुष्य कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने के लिए राजी हो जाता है। कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करना कृष्ण भावना अमृत है। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होने के कारण यह नहीं जान पाता कि परमेश्वर स्वामी है, जो ज्ञान में है और जो सर्व संपत्तिवान है। वे अपने भक्तों को जो कुछ चाहें दे सकते हैं। वे सबके मित्र हैं और भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधीक्षक हैं। वे अक्षय काल के नियंत्रक हैं और समस्त ऐश्वर्यों एवं शक्तियों से पूर्ण हैं। भगवान भगत को आत्म समर्पण भी कर सकते हैं और जो उन्हें नहीं जानता वह मोह के वश में है। वह भगत नहीं बल्कि माया का सेवक बन जाता है। लेकिन अर्जुन भगवान से भगवत गीता सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो गया। वह यह नहीं समझ पाया कि कृष्ण केवल उसके मित्र ही नहीं बल्कि भगवान है और वह कृष्ण को वास्तव में समझ गया। अतएव भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो वह स्वभावत कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। जब अर्जुन समझ गया कि यह तो जनसंख्या की अनावश्यक वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी, तो उसने कृष्ण की इच्छानुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। उसने पुनः भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण कर लिया। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण और अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। भगवत गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी मंत्री संजय से पूछा था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ? गुरु व्यासदेव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई थी। इस प्रकार उसने युद्ध स्थल की विषय वस्तु
कह सुनाई थी। यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी, क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और न भविष्य में पुनः होगी। यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे, जो परम भगत था। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया, उसने यह वार्ता धृतराष्ट्र से कह सुनाई। अब यह निष्कर्ष निकला कि जहाँ जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन है, वहीं वहीं विजय होती है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुप्त बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रमाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर हैं। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, मेरी शरण में आओ। जो ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी है। 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। योगी नाम अपि सर्वेशाम। नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु, अतएव व्यास अर्जुन के ही समान प्रमाणिक है, क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं, और संजय व्यास देव के शिष्य हैं। अतएव व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकी और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। जो व्यक्ति कृष्ण का साक्षात प्रत्यक्ष श्रवण करता है, वह इस गुप्त ज्ञान को समझ सकता है। यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता। अतएव उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है। विशेषतया जहाँ तक भगवत गीता समझने का प्रश्न है, भगवत गीता में योग की समस्त पद्धतियों का कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हैं, लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्ष समझ सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यास देव की कृपा से संजय भी कृष्ण की शाख को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्ष सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है। गुरु भी व्यास देव का प्रतिनिधि होता है। अतएव वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्म दिवस पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रचाते हैं। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आहत आनंद से गदगद हो उठता हूँ। भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वह पुण्यात्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्ष कृष्ण से सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत का फल यह होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण करता है। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का सम्मान करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा था।
निसंदेह यह कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था। यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था, लेकिन उस समय कुछ महान भगत भी उन्हें देख सके तथा व्यास उनमें से एक थे। वे भगवान के परम भक्तों में से हैं और कृष्ण के सत्यावेश अवतार माने जाते हैं। व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के उस अद्भुत रूप को समन रखा और वे बारंबार उसका आनंद उठा रहे थे। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती हैं, ऐसा मेरा मत है। भगवत गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसी महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आशावान था। उसे आशा था कि विजय उसके समक्ष में होगी। लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं, वहीं संपूर्ण श्री होगी, वहीं विजय होगी। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और इनमें से वैराग्य एक है। ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर हैं। युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था, क्योंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे, अतएव युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी। यहाँ पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई है कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तरोत्तर समृद्धि लाभ करेंगे, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी भी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता को युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है। यह नीति विषयक आदेश 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में है। कृष्ण की शरणागति। भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति के परम विधि है। अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली हैं तथा इस विधि तक ले जाने वाली हों, लेकिन गीता का अंतिम आदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है। कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो, यही 18वें अध्याय का मत है। भगवत गीता से हम समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। वर्णाश्रम धर्म के अनुष्ठानों, कर्मकांड का मार्ग ज्ञान का गुप्त ज्ञान मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुप्त होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान गुह्यतर है तथा पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुप्तम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान कृष्ण है। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है।
निर्गुण ब्रह्मा, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश हैं। कृष्ण दिव्य हैं क्योंकि वे अपनी नित्य अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। जीव उनकी शक्ति से प्रकट है और दो श्रेणी के होते हैं, नित्य बद्ध तथा नित्य मुक्त। ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है और सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है। सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है और बहिरंगा शक्ति द्वारा इसका सृजन तथा संहार होता है। यह दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। परम सत्य की सभी धारणाएं, निराकार ब्रह्मा, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य दिव्य अनुभूतियां भगवान के ज्ञान की कोटि में सन्निहित हैं। यद्यपि ऊपर से भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है। लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है। भगवान चैतन्य का दर्शन है। यह दर्शन पद्धति परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से युक्त है। जीव अपने मूल रूप से में शुद्ध आत्मा है। वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है और जीवों की सूर्य प्रकाश से। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थता शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की दो शक्तियों के मध्य में स्थित है और चूंकि उसका संबंध भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है, थोड़ी सी उसमें आजादी रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वह शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। परिशिष्ट तो श्रीमन नारायण की जय। तो भक्तों, आज का पाठ लंबा हो गया थोड़ा, लेकिन इसे पूरे भक्ति भाव से सुनना और शेयर करना, लाइक करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गलती सलती भूल चूक से क्षमा करना। भगवान कृपा करना अपने दासों पर, सभी पर। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जयकारा। वीर बजरंगी हर हर महादेव। हरि ओम तत्सत।